हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी करवा रही हूँ। उसमें मैं आपको करा रही हूँ कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है कि कैसे इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ये एक अपनी प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये प्रूफ ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रूफ आप समझ लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको हर क्लास में काम आती है। प्रूफ में मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है ए बी सी, एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा। ठीक है, वी एक्सटेंड द लाइन बी सी, इस वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड करा है टू द पॉइंट एक्स तक, टू द पॉइंट एक्स। ठीक है, मेक एन एक्सटीरियर एंगल ए सी एक्स, इसको इस तरह से एक्सटेंड करा है कि मेरा एक एक्सटीरियर एंगल बना है ए सी एक्स। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि जो सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या है? एंगल बी ए सी दैट इज दिस वाला एंगल, प्लस एंगल ए सी बी दैट इज दिस वाला एंगल, प्लस एंगल सी बी ए दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, और मैं इन तीनों एंगल्स को नाम दे देती हूँ 1, 2 और 3। तो और इसके अलावा मैं क्या एंगल्स के ये इजी रहेगा, इसलिए मैं इसको नाम देती हूँ, इस वाले एंगल को देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, मैं सॉल्यूशन लेके चल रही हूँ। वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी ये एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 4, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अब आपने पढ़ी हुई है कि जो एंगल के ट्रायंगल के बाहर जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बन रहा होता है एक्सटीरियर एंगल, उस वो एंगल अपने अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। मैं एडिंग बोथ साइड्स, देखिए एंगल 1 भी आ गया, एंगल 3, अब मेरे ट्रायंगल में एंगल कौन सा बचा है, एंगल 2 बचा है। तो एडिंग बोथ साइड्स एंगल 2 वी गेट क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। ठीक है, यानी ट्रायंगल के मेरे तीनों एंगल्स आ गए, 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। ठीक है, मेरे ये तीनों एंगल्स आ गए, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये तीनों एंगल्स आ गए। अब मुझे ये शो करना है कि ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 दैट इज ये पूरा एंगल बन रहा है ना। अब ये देखिए इसको हटा देती हूँ लाइन को। अब ये देखिए बी सी एक्स इज अ लाइन एंड ए सी इज अ रे ऑन इट। ये देखिए बी सी एक्स इज अ लाइन and AC is a ray on it, then angle 2 plus angle 4 is equal to 180 degree, linear pair। ठीक है, और एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट इज ये एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितने हो गए, 180 डिग्री। तो फ्रॉम 1 और इसको नंबर दिया मैंने 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 की कौन सा था, बी, एंगल 1 क्या था, बी ए सी, प्लस एंगल 2 कितना था, ए सी बी, एंगल 3 कितना था, एंगल सी बी ए,
विच इज इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था, तो यानी हैंस प्रूव्ड। मतलब अब हमने ये प्रूव कर दिया कि सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रू, यानी सम ऑफ द, इससे क्या प्रूफ हो गया कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन है मेरा, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसीलेस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, इफ एंगल ए इज 70 डिग्री व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी। यानी हमें ए बी सी एक आइसोसीलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ए बी साइड इक्वल टू ए सी साइड की है, और उसमें एंगल ए जो है वो 70 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बी फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए दैट इज ये एंगल इज 70 डिग्री दे रखा है मुझे। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दैट इज ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, ये वाला एंगल बी दैट इज ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये कितने का है। अब ये देखिए, पहले इसको एक बार समझ लीजिए, ए बी सी इज एन आइसोसीलेस ट्राइंगल। आइसोसीलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मेरे को कौन कौन सी दे रखी है इसने, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखी है। ठीक है, अब और एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अभी पीछे हमने ये प्रॉपर्टी करी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो उससे मेरे को ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो मैं बी की जगह सी भी लिख सकती हूँ और सी की जगह बी भी लिख सकती हूँ। तो मेरे अब मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी करी थी ट्रायंगल की, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। मुझे ये एंगल्स पता है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मेरा एक एंगल निकल आएगा। तो वही प्रूफ मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। क्या गिवन है, मुझे गिवन है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, isosceles with AB is equal to AC। ठीक है, AB is equal to AC है, तो मैं दिस इम्प्लाइज एंगल्स अपोजिट, अब मैंने वी नो एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangles are equal, यानी जो एंगल अपोजिट है इक्वल साइड्स के, उनके उस ट्राइंगल में उसकी एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना दे रखा है, 70 डिग्री, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन। ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब फ्रॉम 1 यहाँ से देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो वो मैं यहाँ यूज करूँगी
एंगल बी निकालना है मुझे, तो मैं सी की जगह लिख लेती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री यूजिंग 1, ठीक है। यानी ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। निकल गया मेरा एंगल बी कितने डिग्री का है। सिमिलरली एंगल सी भी मेरा फाइंड हो गया 55 डिग्री, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी या यूजिंग 1, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, ठीक है, वो कराती हूँ उसके बाद। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, उसके हर एक एंगल का मेजर फाइंड करना है, हर एक एंगल बताना है हमें कितने डिग्री का है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ये मेरा एक ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ट्राइंगल ABC सॉल्यूशन में इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, AB साइड इज इक्वल टू BC साइड इज इक्वल टू CA साइड, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैंने पढ़ा है कि एंगल के किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसी से मैं यहाँ ले रही हूँ, मैं लेट लेती हूँ, लेट नहीं लेती, नाउ AB इज इक्वल टू BC लेके चलती हूँ, AB इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इसके इक्वल लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, तो वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इन ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ये। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अगेन मैं लेके चलती हूँ, अगेन BC इज इक्वल टू CA, यानी BC दैट इज दिस वाली साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा, इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट ये वाला होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल इसका BC इज इक्वल टू CA। BC के अपोजिट कौन सा है, एंगल A, और CA के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वही हो गया कि इन ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ लिख नंबर 1 दिया, इसको नंबर दिया 2, तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल्स इक्वल आ गए इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब अब एंगल सम प्रॉपर्टी मेरी क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग 3, ठीक है। तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं इसकी जगह एक ही एंगल लिख रही हूँ, दिस इंप्लाई, और 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री, और एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल B ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री, एंड
एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। उसने बोला है कि इक्विलेटर के ईच एंगल फाइंड करना है। एंगल ए निकाल दिया, एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकल गया। ठीक है, तीनों एंगल्स हमारे निकल गए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।